जय हिंद साथियों। तो कैसे होंगे? हम पूरा विश्वास है कि आप एकदम ठीक होंगे और बोर्ड की परीक्षा की तैयारी आप पूरे मन से कर रहे होंगे। तो बहुत जल्द यानी कि कल ही आपकी क्या है, हिंदी की परीक्षा है। चाहे आप क्लास 10 के हो, बच्चे 12 के हो, किसी भी क्लास के बच्चे होंगे, तो आपकी कल क्या है, बोर्ड की परीक्षा है। तो भैया हम एक नई टॉपिक के साथ आपके साथ आए हैं। अगर आप क्लास 12 के हिंदी के छात्र हो तो देखिए, हिंदी के पेपर में भैया एक आता है पंचलाइट कहानी का वर्णन कीजिए। देखा होगा ना, एक बार दो बार काफी में या पिछले जो पेपर में आपके यहाँ छमाही प्री बोर्ड, बहुत सभी पेपरों में आपने देखा होगा कि पंचलाइट, बहादुर या लाठी कहानी का सारांश पूछता है या कहानी का भैया आपको खंड काव्य लिखने को कहता है। तो हम एक कहानी लेकर आए हैं आपके सामने, पंचलाइट। कौन सी कहानी? पंचलाइट। तो आइए देखते हैं हम पंचलाइट क्या है। पंचलाइट देखिए, एक भैया कहानी है जिसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। कौन है भैया? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं उस कहानी के लेखक। और यह कहानी भैया बिहार के एक प्रांत से ली गई है और यह कहानी पूरा किस पे है? एक प्रेम प्रसंग पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रेम प्रसंग पर आधारित है। तो आप प्रेम प्रसंग तो समझते ही होंगे ना। प्रेम में भैया एक हीरो बनता है, एक हीरोइन बनती है, नायक और नायिका बनती है, दोनों में कुछ प्रेम चलता रहता है। और देखिए, कभी कभी प्रेम प्रसंग में अगर घर वाले जान जाते हैं तो हालत बहुत बुरी हो जाती है, नायक और नायिका दोनों के लिए। अब इसी प्रकार की कहानी है। इसमें गोधन नाम का एक लड़का है और भैया मुनरी नाम की एक लड़की है, गुलरी नाम की उनकी उस लड़की की माता जी हैं और कनेरी नाम की उस लड़की की सहेली है। लगभग इतने मुख्य पात्र हैं। अब ये जो गोधन नाम का लड़का है, करता क्या है ये भैया? देखिए, लड़के पिक्चर उच्चर देखने के लिए बाहर जाते हैं ना, सिनेमा देखने के लिए। सिनेमा देख के आता है तो जब मुनरी को देखता है तो मुनरी को देखकर अपनी आंखों का इशारा मारते हुए सिनेमा वाले गाने को गाता है। सिनेमा में जो गाना सुन के आता है उसी गाने को गाता है और उसको बार बार आंखों से इशारा मारता है। प्रेम प्रसंग चालू है, एक दूसरे को दोनों लोग जान रहे हैं, बातचीत हो रही है। पर एक दिन ये जो मुनरी है, इनकी माता जी गुलरी क्या कर रही हैं? देख ली, इस बात को देख ली और क्या करती हैं? अपने गांव के मुखिया से बता देती हैं। मुखिया करता क्या है? गोधन का भैया हुक्का पानी सब कुछ बंद कर देता है, 10 रुपए का जुर्माना लगा देता है। तो कहानी का सारांश है। अब सीधा सीधा हम कहानी पर आते हैं। देखिए, बहुत संक्षिप्त में हम आपको कहानी बताएंगे और एक बार में कहानी पूरा समझ में आ जाएगी। पेपर में भैया आप इस तरह लिख दोगे कि एग्जामिनर भैया एक नंबर काट नहीं सकता। एग्जामिनर भी आपकी कहानी पढ़कर एक बार खुश हो जाएगा। देखिए कहानी कैसे होगी। देखिए, आपने देखा होगा भैया कि विभिन्न प्रकार के समाज हैं, गांव है और उनमें विभिन्न प्रकार की टोलियां बटी कहते हैं, बखनान टोली, अहिरान टोली, ठकुरान टोली, ऐसी बहुत सारी टोलियां बांटी जाती है ना। अब उसी प्रकार भैया इस गांव में 8 टोलियां हैं। कितने? 8 टोली हैं। अब देखिए, उसी टोली में से 2 टोली, एक है ब्राह्मण टोली और एक है महतो टोली। अब ब्राह्मण टोली के लोग भैया बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे प्रशिक्षित हैं, आर्थिक स्थिति से भी अच्छी मजबूती है उनकी। परंतु जो महतो टोली के लोग हैं वो भैया पढ़ने लिखने में भी कमजोर हैं, आर्थिक स्थिति से भी कमजोर हैं। परंतु हर टोली का मेरे भाई अपना अलग अलग सरदार होता है, मुखिया होता है। अब उसी प्रकार महतो टोली के मुखिया भी हैं। अब हर टोली में देखिए कुछ चीज़ें सार्वजनिक बनाई होती हैं कि सभी के लिए हैं। दरी हो गया, जंजीर हो गई और न्योता परोजन और के लिए कुछ बर्तने बनाए जाते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी। अब देखिए, महतो टोली में बहुत सारी चीज़ें हैं परंतु एक चीज़ नहीं है, पंचलाइट। क्या नहीं है? पंचलाइट। पंचलाइट होती है जिसे आप अपने घरों में कभी कभी देखे होंगे, बड़ी बड़ी लाइटें, वो लालटेन जैसी रहती है बड़ी के, उसमें भैया लगता है मेंटल चलाया जाता है ना, मेंटल वाली लाइट आपने देखा होगा, वही है पंचलाइट। तब देखिए, ब्राह्मण टोली में पंचलाइट है। अब महतो टोली के लोग देखते हैं कि हमारे पास तो पंचलाइट नहीं है, कहते हैं चलो पंचलाइट लाया जाए। अभी तक जो 10-15 महीने का भैया जुर्माना इकट्ठा हुआ था, पहले के ज़माने में जुर्माना लगता था, मुखिया के द्वारा जुर्माना लगाया जाता था। तो जो भैया जुर्माना इकट्ठा हुआ था उस जुर्माने को इकट्ठा किया गया और जब गांव के रामनवमी का मेला लगता है, उस रामनवमी के मेले में पंचलाइट खरीदने के लिए सभी लोग गए। गाँव के मुखिया, सरदार, छड़ीदार, गाँव के कुछ लोग भी गए, यानी जो महत्वपूर्ण लोग थे सभी लोग गए। एक दुकान पर जाते हैं पंचलाइट खरीदने के लिए, तो दुकानदार से कहते हैं भैया कितने की पंचलाइट है? तब दुकानदार कहता है कि ये पंचलाइट भैया कितने की है? ये पंचलाइट है 10 कौड़ी की। कितने की? 5 या 10 कौड़ी की पंचलाइट बताता है। पंचलाइट देखो खरीदी गई। सरदार जी कहते हैं कि मैं खुद का सरदार हूँ, बढ़िया मुझ छेंट के जाते हैं। तो भैया दुकान वाला भी कहता है चलो ठीक है, आप जो किसी टोली के सरदार होकर हमारे यहाँ खरीदने आए तो आपको हम भैया इतने पैसे में दे देंगे। अब पंचलाइट खरीद ली गई। पंचलाइट खरीदने के बाद दुकानदार पंचलाइट को रखने वाला बक्से नहीं दे रहा, उसका जो नौकर था बक्सा नहीं दिया। तो उसके और जो लोग थे बक्से के लिए झंझट करने, बिना बक्से के हम पंचलाइट कैसे ले जाएंगे। बक्सा भी मिला। अब छड़ीदार जी और गाँव के सभी लोग खुशी खुशी पंचलाइट को, पहले के जमाने में मोड़ पे रखा जाता था, कोई चीज़ तुरंत मोड़ पे रखते थे और लेके जाते थे। छड़ीदार मोड़ पर रख के पंचलाइट को लेकर आ रहे हैं, गांव में लेकर आते हैं। गांव में पूरा शोर मच जाता है टोली में कि अपनी टोली में भी पंचलाइट आई, पंचलाइट आई। बूढ़ा जवान मर्द औरत लड़के सभी लोग देखने के लिए पंचलाइट को, मुखिया जी के घर को भागते हैं। लड़के पूरे गांव में शोर मचा देते हैं कि पंचलाइट आ गई टोली में, पूरे पंचलाइट पंचलाइट, पूरी तरह से शोर मच गया। सभी लोग पहुंच गए पंचलाइट देखने के लिए। अब देखिए, गांव गांव में कोई नया चीज़ आता है टोली में तो पहले उसको सबसे दूर रखा जाता है, नहीं छूना, तुम अभी मत छुओ, इसको छूना अभी नहीं, दिक्कत हो जाएगी, खराब हो जाएगा, तुम जानते नहीं हो छू रहे हो। अब छड़ीदार सबको इसे डांट रहा है, छूना मत पंचलाइट। पंचलाइट खरीदा गया तो उसमें 10 रुपया बच गया था और उस 10 रुपये से क्या किया गया? पूजा सामग्री ले ली गई। देखिए, हमारे यहाँ या अपने यहाँ का रीति रिवाज है कि कोई नई चीज़ आती है तो पहले भैया उसका पूजा किया जाता है, नेम धेन किया जाता है। तो 10 रुपये की पूजा सामग्री ली गई थी। अब देखिए, मुखिया जी क्या कर रहे हैं? मुखिया जी भैया अपनी पत्नी से, यानी मुखियाई से कह रहे हैं कि फटाफट नहाकर तैयार हो जाओ। सरदार जी अपनी पत्नी से क्या कर रहे हैं कि जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाओ और पूजन के लिए चौका सजाओ, फूल माला सब इकट्ठा करके लाओ। अब देखिए,
आज पूरे गांव में पूरा माहौल छा गया है खुशी का। सभी लोग खुशी से एकदम झूम रहे हैं। हर टोली में अलग अलग भैया हैं, गाने वाले, नाचने वाले, बजाने वाले, सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं कि आज तो बढ़िया पंच लाइट के उजाले में गाना गाया जाएगा, डांस किया जाएगा, बजाएंगे। और सबके मुख से भैया इस दिन कोई बात नहीं, सिर्फ पंच लाइट पंच लाइट पंच लाइट, सभी के मुखों से पंच लाइट निकल रहा है। और आज देखिए इतना खुशी छा गई है कि हर रोज तो लोग अपने घर में डिबरी जलाते हैं। डिबरी क्या है? आप लोग बहुत पहले थे तो आपके घर में कैरोसिन से दिया जलाया जाता था ना, उसे ढिबरी बोला जाता है। आज किसी के घर में ढिबरी तक नहीं जला, सब मुखिया के सरदार के द्वार भाग के खड़े हैं। अब देखिए सब कुछ सब एकदम मनोरंजन छाया हुआ है, अंधेरा हो रहा है, सूरज ढल रहा है, खुशी के मारे सब एकदम पूरा झूम रहे हैं। बच्चों में सबसे ज़्यादा खुशी दिख रही है। अब इसी बीच भैया सारा सामग्री हो जाती है, सब बैठ जाते हैं। अब गुलरी काकी जो थी वो तुलसी जी का किसी का गाना गा रही है, गुनगुना रही है एकदम खुशी में। अब क्या होता है, जब शाम तो हो गई पर एक झंझट आ जाता है। झंझट ये है कि ये लोग तो अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। अब भैया इस पंच लाइट को जलाया कैसे जाए? अब आप बताइए, जो अशिक्षित है, अभी तक पंच लाइट देखा नहीं है, जलाना जानता नहीं है, तो कैसे पंच लाइट को जलाएगा? अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत आ गई। अब अगली दिक्कतें हैं कि अगर दूसरी टोली से पंच लाइट जलाया जाता है तो जब तक हमेशा के लिए एक बात बन जाएगी, अरे तुम्हारे यहाँ पंच लाइट आई थी तो हम जलाए थे। मजाक उड़ाएंगे ना, खुशी वो उनके यहाँ दूसरा आपकी मजाक उड़ाएंगे पूरे लोग उस टोली के। तो अब क्या किया जाए भैया, सबसे बड़ी दिक्कत आ गई। कोई नौजवान आता है, कहता है भैया अगली टोली का जो ठकुरान टोली के लोग हैं वो कह रहे हैं कि पंच लाइट के सामने कान पकड़ के उठक बैठक करो, पंच लाइट जलने लगेगी। ब्राह्मण टोली के लोग इसी तरह तंज कस रहे हैं, बहुत सारी टोली के लोग बहुत सारा अपना तंज कस रहे हैं। अब शाम होती चली जा रही है, अंधेरा छा रहा है, अब क्या किया जाए? अब मेरे मालिक किया कुछ नहीं जाएगा। उसी गांव में आप पहले पढ़ चुके हो ना, गोधान गुलरी की प्रेम कहानी वाली कहानी। तब इसमें होगा क्या, ये जो मुनरी है अपनी सहेली कनेरी के साथ उस सभा में थी। तब मुनरी भैया उसका गोधन से प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो उसको सब पता है गोधन कैसा है। तो मुनरी करती क्या है, कनेरी के कान कहती है, ये कनेरी, ये जो गोधन है ना ये पंच लाइट जलाना जानता है। पर कनेरी मुस्कुरा कर कहती है, अरे पगली इसका तो हुक्का पानी सब बंद है, कैसे जाएगा यहाँ पर? कहती है, अरे तू एक बार सरदार से बोल के तो दिखा। कहती है, अच्छा चल मैं सरदार से बोलती हूँ। सरदार या सभा में कहती है कि अरे वो गोधन तो जलाना जानता है। सरदार के कान में आवाज़ आती है गोधन की। तो सभी मुखिया एक साथ बैठकर इकट्ठा होते हैं, कहते हैं यार गोधन का तो हुक्का पानी सब कुछ बंद है, कैसे किया जाए? गोधन का हुक्का पानी के लिए बंद था कि वो भैया वही सनेमा वाला गाना सुन के आता था और उनकी गुलरी काकी की बिटिया को देखकर उस गाना को गाकर आंखों क्या इशारा मारता था, यही कारण था। तो मुखिया जी क्या किए थे, उसके ऊपर 10 रुपये का जुर्माना दिए थे। गोधन गरीब लड़का था, 10 रुपया जमा नहीं कर पाया था और उसे उसका हुक्का पानी सब बंद हो गया था। अब इसी बीच मुखिया जी यह निर्णय लेते हैं कि चलो ये अपने टोली की बात है तो हम गोधन को एक बार मनाने चलते हैं, क्योंकि अगर गोधन नहीं आएगा तो हमारी टोली की क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। तो गोधन जी क्या करते, मुखिया जी क्या करते हैं, छड़ीदार को भेजते हैं। वो कहते हैं छड़ीदार जाओ भैया गोधन को मनाकर ले आओ, ये टोली की बात ही है। तो छड़ीदार जाता है गोधन के पास। गोधन अपनी मड़ैया में बैठा है भैया। तो गोधन से क्या कहता है छड़ीदार, अपना सब नमस्ते प्रणाम सब कुछ हुआ। उसके बाद गोधन से कहता है भैया देखो ऐसी बात है कि हम पंच लाइट खरीद कर लाए हैं और हमें यह पता चली है कि आप पंच लाइट जलाना जानते हो, तो आपसे निवेदन है भैया कि पंच लाइट जलाने आप चलो। तो गोधन बहुत चालाक लड़का है, कहता है ना मैं पंच लाइट नहीं जलाने चलूंगा, पहले से मेरे ऊपर 10 रुपये का जुर्माना लगा है भैया, कहीं हमसे ऊंच नीच हो जाए, कुछ कल पुर्जे उसके टूट जाए तो फिर से जुर्माना लग जाएगा, हम कहाँ से जुर्माना भर पाएंगे। छड़ीदार भैया बेबस होकर चला आता है, गोधन पंच लाइट जलाने नहीं जाता है। आकर बताता है सभा में मुखिया जी से, सभी से बताता है कि गोधन पंच लाइट जलाने नहीं आएगा। तब भैया ये जो मुनरी की माता जी हैं गुलरी, ये कहते हैं चलो मैं एक बार जाती हूँ, क्योंकि देखिए ये पूरी टोली की बात थी, अगर पूरी टोली की बेइज्जती हो जाती है अगर गोधन पंच लाइट जलाने ना आता। तो गुलरी काकी जाती हैं, कहते हैं गोधन भैया मुझसे गलती हुई जो उससे माफ करिए, और इस समाज की बात है, टोली की बात है, आप पंच लाइट जलाने चलिए। तब देखिए माता जी की बात है तो गोधन कहता है चलो मैं चलता हूँ पंच लाइट जलाने। गोधन आता है, अच्छा गोधन को देखती है कौन, मुनरी, तो एकदम पूरी तरह से खुश हो जाती है कि मेरा हीरो आज पंच लाइट जलाने चल रहा है। वो अगर पंच लाइट मेरे हीरो से जल गई तो आज से इसका सारा जुर्माना क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। अब गोधन आता है पंच लाइट जलाने के लिए, पंच लाइट को देखता है तो कहता है स्पिरिट कहाँ है? कैरोसिन का तेल लाया गया है, सब कुछ है, परंतु उसमें स्पिरिट नहीं थी। अब स्पिरिट नहीं थी, फिर से एक बार सभी के चेहरे पर खुशी आई थी, फिर से दुखी छा गई। अब रात के भैया 10-12 बज रहे हैं, अब कौन दुकानदार के पास जाएगा स्पिरिट लाने के लिए? पर गोधन बहुत चालाक लड़का है, एकदम इंजीनियर है, कहता है कि अच्छा चलो स्पिरिट नहीं है तो उसका नारियल का तेल लाओ। अब नारियल का तेल नाम सुनते ही जो उसकी मुनरी की सहेली कनेरी घर से दौड़ के जाती है, नारियल का तेल लाती है और गोधन भैया नारियल का तेल डालता है, पंच लाइट को जलाता है, पंच लाइट में पंप मारता है और धीरे धीरे सू सू की आवाज़ करते हुए क्या करती है, पंच लाइट जल जाता है। पूरा खुशी छा गया पूरी टोली में, सभी लोग गोधन की ओर देख रहे हैं। मुनरी एकदम से पूरी तरह खुशी है कि यार मेरा हीरो पंच लाइट जला दिया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यही होता है कि जो कीर्तन करने वाली है मंडली, विभिन्न प्रकार की मंडलियां ना, नाचने वाली, कीर्तन करने वाली, बजाने वाली, सभी भैया पंच लाइट के अंजवारे में कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। पूजन भी होता है, सब कुछ होता है, पूरे समाज में फिर से एक बार टोली में खुशी छा जाती है। अब देखिए जब अपनी टोली की भैया खुशी को कौन देखता है, मुखिया देखता है, तो गोधन को अपने पास बुलाता है, कहता बेटा मुझसे जो गलती हुई क्षमा करो और आज से तुम्हारा भैया 7 खून माफ हो गया। जहाँ तुम भैया सिनेमा वाला गाना
या सलम सलम वाला गाना या सात समुंदर पार वाला गाना सब तुम्हारे लिए माफ है। अब गोधन भी खुशी है, मुनरी जो है गोधन को देखती है, दोनों की आंखें चार होती है, फिर से एक बार आंखों का इशारा होता है। सारी बात हो गई, अब पंच लाइट जल रही है, सभी खुशी खुशी नाच गा रहे हैं, एकदम पूरा माहौल फिर से बन गया है। अब इसके बाद ये जो मुनरी की मम्मी है गुलरी, एक गोधन के पास जाती हैं। बात देखिए आज गोधन ने क्या किया है, पूरी टोली के इज्जत को बचाया है। गोधन के पास जाती हैं और गोधन से कहती हैं बेटा आज का खाना तुम्हारा हमारे घर पर है। अब ये मुनरी अपनी सहेली को देख देख कर हंस रही है, खुशी है। अब देखिए मुखिया जी भी साथ खून माफ कर दिए हैं, जहाँ सलम का गाना गाओ या जहाँ सात समुंदर पार में तेरे पीछे आ गया इसका गाना गाओ, एकदम फुल मूड में सब बन गए हैं। तो अब गोधन क्या करता है, शाम के टाइम पर कहाँ जाता है, गुलरी काकी यानी कि अपनी प्रेमिका के घर मुनरी के घर जाता है और वहाँ का क्या करता है, उनके घर रात का भोजन करता है। और इसी प्रकार क्या होता है, दोनों की प्रेम कहानी फिर से चालू हो जाती है, दोनों का अपना शादी विवाह करा दिया जाता है। और मेरे भैया इसी प्रकार पंच लाइट कहानी समाप्त होती है। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको कहानी समझ में आई होगी, पूरी तरह से एक सरल भाषा में कहानी को बताई गई है। और देखिए कल आपका पेपर है, आज इस कहानी को अपने दोस्तों के पास इतना शेयर करो कि उनके भी समझ में आ जाए। अगर कोई आपका दोस्त ऐसा है कि जिसको कहता है मुझे भैया पंच लाइट कहानी नहीं आ रही है समझ में, तो इस वीडियो को उसके पास शेयर करिए और बताइए जिस प्रकार आपके गांव में प्रेम प्रसंग होता है उसी प्रकार इस प्रेम प्रसंग पर पूरी कहानी बन गई है। धन्यवाद मेरे दोस्तों, फटाफट वीडियो को शेयर करो।